आधी हकीकत आधा फसाना। महादेव और नाग से जुड़ी चमत्कार की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश में एक धाम है, शायद त्रेता युग का। कहते हैं वहां शिवलिंग की पूजा करने नाग आते हैं। दावे के मुताबिक रात की आरती के बाद गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। सुबह जब कपाट खुलता है तो नाग देवता शिवलिंग से लिपटे दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपने तस्वीरों और धार्मिक टीवी सीरियलों में देखा है। वो नाग कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। जिसने भी जानने की कोशिश की, किसी न किसी मुश्किल में पड़ गया। फिर क्या था, देर किए बगैर हमारी टीम मध्य प्रदेश पहुंच गई। ये कहानी है त्रेता युग के एक शिवधाम की, धाम के एक बंद पड़े तहखाने की और एक नाग सेना की। दावा यह है कि मंदिर के शिवलिंग की पूजा करने सांप आते हैं। कई बार सांपों को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा गया है। मंदिर के प्रांगण में भी आए दिन नाग नजर आते रहते हैं। अजीब बात है, चारों तरफ गांव की आबादी, कोई जंगल नहीं। फिर सांप कहां से आते हैं? लोगों ने बताया कि सांप बाहर से नहीं, मंदिर के नीचे बने एक तहखाने से आते हैं। मान्यता के मुताबिक चमत्कार की तस्वीर कुछ ऐसी है। मंदिर के नीचे एक तहखाना है जो एक पौराणिक शिवधाम का गर्भगृह है। कहते हैं वहां पारस मणि से बना एक युगों पुराना शिवलिंग है जिसकी रक्षा नागों की सेना करती है। उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग थी जहां से नाग बाहर निकला करते थे। आज उस तहखाने में जाने के सारे रास्ते बंद हैं। सुरंग को भी सीमेंट से भर दिया गया। जहां से सांप निकलते थे वहां चबूतरा बना दिया गया। लेकिन सांपों का निकलना बंद नहीं हुआ। कभी शिवलिंग तो कभी मंदिर में नाग दिखते रहते हैं। पहले तो हमें शक था, लेकिन धाम के मुख्य पुजारी से बात करने के बाद पक्का यकीन हो गया कि चमत्कार की सारी कहानी मनगढ़ंत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। जितना मंदिर ऊपर है उतना मंदिर नीचे है। हाँ। उस मंदिर के द्वार में वहाँ जो सर्प इस मंदिर में रहते हैं वो सर्प 5 फन के हैं। 5 फन के सांप हैं यहाँ पर। और अच्छे लंबे ऊंचे मोटे। हाँ। वो शंकर जी को ऐसे कभी कभी छाप लेते हैं। अच्छा जी, आपने खुद देखा है? अपने आँख से देखे हैं। एक बार नहीं, कई बार। हम तो जब से आज हमको 21 साल हो गया यहाँ। हाँ। पर ये कोई मतलब ये नहीं है कि कब वो निकलते हैं, कब ऐसा करते हैं, कोई नहीं है। हाँ। जब ऐसे कभी कभी अचानक फंसते हैं। सुना आपने, 5 फन वाला सांप, जो केवल पौराणिक कहानियों में सुना गया है, तस्वीरों में देखा गया है। ये लोग कहते हैं कि इस चबूतरे के नीचे जो तहखाना है इसमें 5 फन वाला सांप है। अरे 5 फन तो छोड़िए, 1 फन वाला सांप भी दिख जाए तो हम मान जाए। लेकिन हमें पता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आरती का वक्त होने लगा है, शाम ढलने लगी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज हमको दिखाई नहीं दी है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वाकई एक ऐसी चीज है जिसको देखकर हम सोच सकते हो सांप। ओ गॉड, ये सांप है। ये सांप है, कहां से आया है? ओह, ये तो मेरी तरफ ही घूम रहा। भाई कहां से आया ये? हटो हटो हटो, छोड़ो यार। मंदिर के फर्श पर कोबरा सांप रेंग रहा था। एक खौफनाक तस्वीर, लेकिन चमत्कार से कम नहीं। दावा था कि मंदिर में सांप आते हैं और सांप हमारी आंखों के सामने था। ये देखिए, ये सांप यहाँ पर
मौजूद है मंदिर में, और ये नाग है। और ये मतलब मेरे पास अब लफ्ज़ नहीं है। मैंने मंदिर के बारे में सुना था कि इस मंदिर में हर तरफ सांप और बिच्छू हैं, और कहीं पे भी आप जाइए आपको सांप नज़र आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहा हूँ उसको मतलब मुझे नहीं पता अब किसके बारे में मैं क्या कहूँ या किससे कहूँ कि कौन क्या करेगा। ये सांप यहाँ पर है, कहाँ से आया है? ऐसे हालात के लिए हमारी टीम एकदम तैयार नहीं थी, कभी पाला भी नहीं पड़ा था। और ये तो किंग कोबरा था, बेहद जहरीला और खतरनाक। तभी सपेरा वहां पहुंचा, वो सांप को पकड़ने में जुट गया। सांप पिटारे में बंद हो गया और हमारी टीम को अपनी सोच से बाहर आना पड़ा। अब तो यही लग रहा था कि मंदिर में कहीं भी सांप हो सकते हैं। ऐसे में शिवलिंग की पड़ताल करना खतरे से खाली नहीं। क्या वाकई मंदिर के नीचे कोई तहखाना है? क्या यह सांप वहीं से निकल कर आया था? क्या अब शिवलिंग से लिपटा सांप भी दिखेगा? तब हमारी टीम ने फैसला किया, पहले हम तहखाने की पहेली सुलझाएंगे, उसके बाद धाम में कदम रखेंगे। एक पुरानी कहावत है, मंत्र जाने बिना सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। एक सांप से सामना हो चुका था, दूसरी बार खतरा मोल लेना सही नहीं होगा। यह सोचकर हमने तय किया, मंदिर का हर राज जानने के बाद ही धाम में कदम रखेंगे। सांप कहां से आते हैं, क्या मंदिर के तहखाने में जाने का रास्ता कहां है, क्या हमारी टीम उस तहखाने तक पहुंच पाएगी, क्या हमें भी शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप दिखेगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। तब लोगों ने एक बाबा का पता दिया, कहा कि हमारे हर सवाल का जवाब बाबा के पास है। वो बाबा बरसों से एक विशाल झरने की अनंत गहराई में तपस्या में लीन है। वहां जाने में बहुत खतरे हैं, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। लेकिन हमें तो सवालों के जवाब चाहिए ही थे, हमें तो वहां जाना ही था। देखिए, देव तालाब शिव मंदिर की सारी कहानियां मैंने सुन ली। ये समझ लिया कि किस तरह की लोग जो बातें कर रहे हैं, सांप बिच्छू देखने की, वहाँ पर शिव जी के चमत्कार की, लेकिन ये सारी बातें कहीं सुनी हैं, किसी ने भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है। लेकिन एक शख्स है जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उस शख्स तक पहुँचने का रास्ता जो है वो इस झरने के नीचे से होकर जाता है। ये बहुती झरना है, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झरना। आप इसका साइज़ देखिए, इसकी हाइट देखिए, कहाँ जो पानी गिर रहा है वो पूरा मिस्ट की तरह आ रहा है। और इस झरने के पास वहाँ दूर कुटिया में एक आदमी पिछले 40 साल से रहता है, जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि देव तालाब में उसने एक ऐसा चमत्कार देखा, उस शिव मंदिर का उसने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसके बाद से उसने पूरी दुनिया को छोड़ दिया और अकेले वहाँ नीचे जंगलों में झरने के नीचे जाकर बस गया। अब इस झरने के नीचे उतरकर वहाँ तक पहुँचना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तभी हमें इस मंदिर की असलियत के बारे में पता चल पाएगा। नदी की गहरी घाटी में उतरना जान को दांव पर लगाना था। नीचे जाने की कोशिश में सबसे खतरा जो है ना, वो इस तरह की मॉस से है। पानी बहुत ज़्यादा है पत्थरों पे, और ये मॉस है जिसकी वजह से हर चीज़ इतनी ज़्यादा फिसल रही है, इतनी ज़्यादा फिसल रही है कि आप कब कहाँ गिर जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए बहुत संभल के एक कदम रखना पड़ेगा। झरने की ऊंचाई और घाटी की गहराई देखकर खतरे का अंदाजा तो था, लेकिन मुश्किलें कुछ ज्यादा ही पेश आ रही। देखिए, करीबन
1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के उस मुहाने पर पहुंच गए जहाँ पर से झरना गिरता है और यहीं के इस पत्थर के पीछे बाबा जी की कुटिया है। तो आइए बाबा जी से बात करते हैं। जब नदियाँ उफान पर होती हैं तो उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ख़तरनाक भी होता है। इस वक्त बारिश की वजह से ये नदी जो है पूरी तरह से उफान पर है और हर कदम आप इसमें रख रहे हैं। देखिए मिट्टी देखिए किस कदर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि नीचे पत्थर है या नहीं है या कितना गहरा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ऐसे में चोट लगने का बड़ा खतरा होता है। तभी चट्टान पर बैठे एक बाबा दिखे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। झरने के शोर में कुछ भी सुनना मुश्किल था। हम बाबा के पास पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार। आप जंगल में अकेले रहते हैं? हाँ भैया, अकेले रहता हूँ। कैसे? बाबा जी मुझको सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरी भूमि बड़ी देव भूमि मानी जाती है। वो देव तालाब के बारे में जानते हैं आप? देव तालाब में जो शिव मंदिर है। हाँ, मैं खुद वही बैठा हूँ। बाबा ने जो बताया वो चौंका देने वाला था। मंदिर के नीचे वाकई तहखाना था जो बाबा के सामने ही बंद हुआ। बाबा के सामने ही नाग द्वार पर वो चबूतरा बना। तहखाने का वो एक ही रास्ता था जिसके बंद होने के बाद बाबा ने निराश होकर मंदिर छोड़ दिया और यहां तपस्या करने लगे। तहखाने के दूसरे रास्ते की कोई जानकारी नहीं मिली। हमारे पास वक्त भी नहीं था। रात होने से पहले हमें हर हाल में ऊपर पहुंचना था। अब हमारी टीम मंदिर की दिशा में थी। आज रात पड़ताल के अंतिम हिस्से को अंजाम देना था। देखते हैं शिवलिंग की पूजा करने सांप आता है या नहीं। मंदिर में रात की आरती की तैयारी चल रही थी। फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका हमको इंतजार था। यहाँ पर अब शाम ढल चुकी है, यानी कि वो वक्त जब मंदिर की आरती होने के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार का काम जो है वो शुरू कर दिया है पंडित जी ने, जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर। पहले श्रृंगार, फिर आरती और उसके बाद गर्भगृह बंद। दावे के मुताबिक जब सुबह पट खुलेंगे तो शिवलिंग से लिपटे नाग देवता नजर आएंगे। देखिए वो वक्त आ गया है जब मंदिर के कपाट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है। उसके अलावा उसके बाद इस मंदिर में कोई भी नहीं आता है। और पंडित जी आप ही ताला लगाते हैं और फिर आप ही खोलते हैं रात में? हम ही खोलते हैं। आपके अलावा और कोई यहाँ पर नहीं आता है? पब्लिक आती है बाद में आती है, गेट खोलने के बाद। तो सुबह 3:30 बजे अब गेट खुलेगा। आपने देख लिया कि पूजा हो गई है, सारा कुछ हो गया है, श्रृंगार करके इसको बंद कर दिया है और अब ये जो प्रांगण है इसको भी बंद कर देंगे। उसके बाद ये एरिया खुला रहेगा। गेट जो मेन मुख्य द्वार है वो बंद हो गया है, लेकिन इसके बाद अब पुजारी जी के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसी चुनौतियों का हमने पहले भी सामना किया है, लेकिन इस बार नजर इंसान पर नहीं, एक सांप पर रखनी थी। और सांप के लिए ताले और दरवाजे कोई मायने नहीं रखते। लिहाजा हमारी निगाह केवल गर्भगृह और चबूतरे पर थी। देखिए इस वक्त रात के करीबन 1 बज रहे हैं और रह के ना जाने क्यों मेरा ख्याल इस चबूतरे की तरफ जा रहा है। अभी ये जो चबूतरा है, जैसे मैंने आपको दिन में बताया था, ये असल में दरवाज़ा हुआ करता था जो ज़मीन के नीचे मंदिर है उस तक जाने के लिए। अब परमानेंटली बंद है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि हो ना हो इसके नीचे कुछ है। घड़ी की सुइयों ने 3:30 बजे का इशारा किया। गर्भगृह के कपाट खोलने का वक्त हो गया। पुजारी के पहुंचते ही फैसले की घड़ी करीब आ गई। पंडित जी आपने तो सुबह खोला है और आपने हमेशा ये कहा है कि आपको दिखाई देते हैं कभी कभी। हाँ दिखते हैं हमको।
आज जो मैंने देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। मंदिर के प्रांगण में भी मुझको सांप दिखाई दिया, और अभी जब दरवाज़ा खुलेगा तब क्या होगा इसका मुझे नहीं पता है। लेकिन 3:30 बजे का वक्त है, कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। आइए पंडित जी, खोलते हैं दरवाज़ा। और जैसे ही पर्दा हटा, ओह गॉड, ओह, ये देखिए सांप मौजूद है। ये शॉकिंग है अपने आप में। क्या बात है पंडित जी, ये क्या है? मतलब कि सर्प यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ से आया? यहाँ कोई जगह नहीं थी। भोलेनाथ का स्थान है जी, वो आते जाते रहते हैं। पर ऐसे हाँ, सामने दिख रहा है यहाँ पर। अद्भुत, अविश्वसनीय, हर कल्पना से परे। ये कैसे हो सकता है? शिवलिंग के पास एक सांप हमें साफ साफ दिख रहा था। ये आप देखेंगे, मैं मतलब अब शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं इस वक्त कि मैं क्या देख रहा हूं। ये वाकई में इतनी ज्यादा चौंकाने वाली चीज है जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते। इस मंदिर के चमत्कार के बारे में सुना था, लेकिन देखिए सांप मौजूद है यहाँ पर। हमारी टीम अंदर जाना चाहती थी, तभी पुजारी ने रोक दिया। बहुत चौंकाने वाला है मेरे लिए। बहुत आप अपना काबू करिए, वो देख चुके हैं, उनको करने के लिए पब्लिक परेशान होगी, वो जाएंगे बंदा। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। ये दिस वाज शॉकिंग, मतलब एक ऐसी चीज़ जब अनबिलीवेबल था कि सांप वहाँ पर बैठा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिलेगी। ये यकीनन बहुत अजीब व गरीब है, बहुत अजीब है। चलिए। पुजारी ने सांप पर फूल चढ़ाए और कपाट बंद कर दिए। इससे आगे बढ़ने और देखने की इजाजत किसी को नहीं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इन 2 दिनों में मंदिर में जो हुआ, क्या उसे चमत्कार कहा जा सकता है? पहले दिन हमारी टीम को मंदिर प्रांगण में सांप मिला। चलिए ये मान लिया कि वो तालाब या कहीं और से आया होगा, लेकिन गर्भगृह वाला सांप, उसे क्या कहें? वो कहां से आया? पानी के बहने के लिए गर्भगृह में एक सुराख तो हमें भी दिखा था। छोटा था, लेकिन एक सांप के लिए पर्याप्त है। हो सकता है सांप वहीं से आया हो। लेकिन चमत्कार का दावा क्या था? दावा यह था कि महादेव के इस धाम में उनके रक्षक नाग आते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने 2 दिन मंदिर में गुजारे और दोनों दिन सांप से पाला पड़ा। अब यह इत्तेफाक है या कोई चमत्कार, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। पौराणिक कथाओं की पड़ताल में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब नतीजे को लेकर लोगों की सोच 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कई बार दावे से मिलते जुलते कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं, जिन्हें कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ हकीकत बताते हैं। आप क्या मानते हैं, यह आपकी सोच तय करेगी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।